नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारी दुकान हो या हमारा शॉप, इनके अंदर यदि हमारे वास्तु सिद्धांत के अनुसार यदि व्यवस्था नहीं है तो हमारी दुकान में परेशानियां बन जाती हैं, हमारी दुकान अच्छी नहीं चलती। दोस्तों, यदि आपकी दुकान डबल शटर वाली है और आपकी दुकान पूर्वी मुखी है, दुकान में दोनों शटर को खोलना संभव नहीं होता है, या केवल आप एक ही शटर खोलना चाहते हो, तो फिर आपको कौन सा शटर खोलना चाहिए और कौन सा शटर बंद रखना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। आपको ईशान कोण वाला शटर है वो हमेशा खोलना चाहिए, और जो आग्नेय कोण वाला शटर है वो आपको बंद रखना चाहिए। यदि आप अपनी दुकान में आग्नेय कोण वाला शटर खुला रखते हो और ईशान कोण वाला शटर बंद रखते हो तो आपकी दुकान में आर्थिक तंगी आ जाएगी, आपके इनकम के सोर्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि ईशान कोण वाला शटर देवताओं का कोण है, इनकम का कोण है, इसलिए ईशान वाला शटर ज़रूर खोलें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारी दुकान में तराजू यानी कांटे की व्यवस्था हम कैसे करें। दोस्तों, दुकान में तराजू आप पश्चिम या दक्षिण वाली जो दीवार है उसके पास या उसके साथ में किसी स्टैंड पर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार वज़न करने वाला तराजू दुकान में कभी भी उत्तर या ईशान या पूरब दिशा में नहीं रखना चाहिए। जिस दुकान में तराजू ईशान, उत्तर या पूरब दिशा में रखा जाता है, उस जो दुकान का स्वामी होता है उन पे कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दुकान के स्वामी को मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए तराजू हमेशा, दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार दुकान में सेल्फ की भी व्यवस्था करते हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए। दुकान में सामान रखने की सेल्फ आदि दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में बनाकर उसमें सामान रखा जाना चाहिए। यदि आपकी दुकान में पूरब अथवा उत्तर दिशा में भी सेल्फ हैं तो इन सेल्फों पर आप हल्का सामान रख सकते हो, जबकि दक्षिण पश्चिम वाली जो सेल्फ है उसमें आपको भारी सामान रखना चाहिए। दोस्तों, उत्तर पूर्वी वाली सेल्फ में भारी सामान रखते हो और यदि दक्षिण पश्चिम वाली सेल्फ में हल्का सामान रखते हो तो इससे आपकी दुकान के लिए ये शुभ नहीं है, यह आपकी दुकान के लिए अशुभ है, क्योंकि उत्तर पूरब दिशा बिल्कुल हल्की रहनी चाहिए, और यदि आप वहाँ भारी सामान रखते हो इसलिए वो दिशा हल्की नहीं रहती है, तो ये वास्तु दोष होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हम अपनी दुकान के अंदर एक मंदिर की व्यवस्था भी करते हैं, क्योंकि यदि दुकान में भगवान का निवास नहीं होगा तो हमारा निवास दुकान में कैसे हो सकता है, हम उस दुकान में कैसे व्यापार कर सकते हैं। तो भगवान का स्थान, भगवान का मंदिर भी दुकान में होना बहुत ज़रूरी है। दुकान के अंदर पूजा का स्थान उत्तर, ईशान या पूरब दिशा में आप रख सकते हो। मंदिर हमेशा दुकान में लकड़ी का ही बना हुआ होना चाहिए, अन्य धातु का मंदिर दुकान के अंदर बना हुआ नहीं होना चाहिए। मंदिर के आगे लाल वस्त्र का पर्दा आपको ज़रूर लगाना चाहिए। पर्दे के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह हो तो ये और भी शुभ होता है। मंदिर के अंदर आप शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रतिदिन करें, सुबह और शाम। दोस्तों, मंदिर में धूप का उपयोग करें, अगरबत्ती का उपयोग करना वास्तु के अंदर वर्जित माना गया है। वास्तु के अंदर मनाही है, क्योंकि अगरबत्ती के अंदर बांस होता है और जब हम अगरबत्ती प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, तो बांस भी साथ में जलता है। इसलिए बांस है वो सौभाग्य का प्रतीक है, तो बांस जलाना मतलब हमारा सौभाग्य जलाने के बराबर होता है, इसलिए अगरबत्ती आपको नहीं जलानी चाहिए। दोस्तों, दुकान के अंदर सीढ़ियों वास्तु अनुसार किसी किसी दुकान में सीढ़ियाँ होती हैं। दोस्तों, यदि आपकी दुकान उत्तर या पूर्वी दिशा वाली है तो दुकान के अंदर सीढ़ियाँ कभी भी आपको अर्थ
चंद्राकार आकृति में नहीं बनवानी चाहिए। अगर आपकी दुकान उत्तर पूर्वी दिशा वाली है तो सीढ़ियाँ आपकी दुकान में चंद्राकार आकृति की कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी अर्ध चंद्राकार आकृति में सीढ़ियाँ हैं तो दोस्तों आपके भाग्य के अंदर बहुत रुकावटें होगी। आपकी दुकान में जो कारोबार है उसके अंदर भी रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार दुकान में द्वार वेद भी नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दुकान के सामने द्वार वेद नहीं होना चाहिए, यानी दुकान का जो द्वार है, जो दुकान का गेट है, जो दरवाज़ा है, उसके सामने सीढ़ियाँ या बिजली या टेलीफोन आदि का खंभा भी या फिर किसी भी प्रकार का पेड़ पौधा भी मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हमारी दुकान के मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार का खंभा या पेड़ पौधा है तो हमारी दुकान में की ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा, हमारी दुकान में सकारात्मक एनर्जी का प्रवेश नहीं होगा, जिससे उस दुकान के अंदर जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनकी ऊर्जा शक्ति कम हो जाएगी और साथ ही इससे दुकान में नकारात्मक एनर्जियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए दुकान का द्वार वेद भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार दुकान में जूठे बर्तन, आजकल इस पाश्चात्य सभ्यता के कारण हम अपनी वास्तविकता भूल गए हैं। दोस्तों, दुकान के अंदर आप बैठकर पूरे दिन जिस स्थान पर कारोबार करते हो, व्यापार करते हो, लेन देन करते हो, उसी स्थान पर वहीं पर आप बैठे बैठे चाय या नाश्ता करते हो, जिससे वहाँ जूठे बर्तन आप जिस मेज़ या जिस टेबल पर आप कारोबार करते हो उसी पर आप रख देते हो, तो इससे भगवान का अपमान होता है, हमारे दुकान में लक्ष्मी का अपमान होता है और इससे हमारा जो कारोबार है उसके अंदर खराब प्रभाव पड़ता है, हमारा कारोबार ठप हो जाता है, हमारी दुकान अच्छी नहीं चलती। हम जिस टेबल या मेज़ पर बैठते हैं वो भगवान की एक तरह से गिद्दी होती है, उस पर कभी भी जूठन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज की मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको वास्तु और ज्योतिष के आगे भी जानकारियाँ प्रदान करूँगा। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो कमल किशोर भोजक चैनल और वंदना भोजक चैनल पर दिए हैं, आगे भी दूँगा।